नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली की इस अध्याय में आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं कंपनी क्रिएशन, यानी कंपनी कैसे क्रिएशन किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि कंपनी क्या होता है, टैली में कंपनी का यूजेस क्या है, कंपनी आखिर हम क्यों क्रिएट करते हैं, कंपनी में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे मोर देन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टैली प्राइम में कंपनी क्या होता है। तो कंपनी हमारा एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें हम ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जस्ट लाइक आप एक प्रकार से कह सकते हैं बुक्स होता है जिसमें हम सभी प्रकार के टैली के जो भी हम ट्रांजैक्शंस पे कार्य करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, वो सभी हमारे एक कंपनी के अंतर्गत क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। कंपनी के अंदर मोर देन फीचर्स होते हैं, जो अलग अलग फीचर्स पे हम अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस को करते हैं। तो कंपनी हमारा एक क्या होता है, टैली में एक फाइल होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टैली को ओपन कर लेंगे। जैसा कि आपको देख लेंगे, जब टैली आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यदि आपको टैली डाउनलोड करना सीखना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड किया जाता है या टैली के और भी वर्जन को किस प्रकार से डाउनलोडिंग किया जाता है। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने बताया, जाकर वीडियो को क्या कर सकते, देखकर बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम टैली को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। जैसा कि लिखा है यहाँ पे 4 मोड देखने के लिए मिल रहा है। हमको यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हम कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। जैसा कि देखें यहाँ पे हमारे टैली में कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं हुआ है, अभी जस्ट टैली को हमने क्या किया, इंस्टॉल्ड किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। जब भी आप टैली फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार के ही इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपके पहले से कोई कंपनी बनी हुई है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपनियां देखने के लिए मिलेंगी। अगर यदि आपका कोई कंपनी नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पे एक भी कंपनी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जब आपके टैली में कोई कंपनी नहीं बनी होती तो सबसे फर्स्ट टाइम जब भी इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। तो अब क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको एक न्यू कंपनी क्रिएट करना है। तो कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देख रहे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्रिएट कंपनी। जैसे हम यहाँ क्या करें, क्रिएट कंपनी को इंटर करते हैं। इंटर करते हैं हमारे सामने क्या होता है, खुलकर इस प्रकार का लोड होकर आ जाएगा। ये हमारे आ गई कंपनी फॉर्म, जहाँ पे कंपनी हमको क्या करना है, फिल करना है। तो अब जब से जिस प्रकार का जो भी कंपनी के नाम से हम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपनी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे एक डाल दिया राकेश। हमने क्या डाल दिया, राकेश। राकेश हमने इंटरप्राइज नाम से कंपनी बनाना है, तो हमने क्या किया, राकेश इंटरप्राइज यहाँ पे क्या कर लिया, टाइप कर लिया। इस प्रकार से जो भी कंपनी आपको क्रिएट करना होगा, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कंपनी नेम का डाल दिया, उसका मेलिंग नेम ऑटोमेटिक आएगा। एड्रेस, जिस लोकेशन का आपकी कंपनी होगा, जो कंपनी आप जिसके नाम से क्रिएट करें उसका एड्रेस। उसके बाद ये कंपनी कहाँ पे क्रिएट की जा रही है, किस राज्य से क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, राज्य को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कभी मान लेते हैं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री से काम करने जाते हैं, तो यहाँ पे आपका कंट्री देखने के लिए मिल रही है, जहां से आप बैक जाकर क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस प्रेस करके आप कंट्री भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कंट्री में आपको काम करना हो। उसके बाद आपने यहाँ पे इधर पिन कोड नंबर, अब जो कंपनी आप क्रिएट करें उस कंपनी का जो भी जिस पार्टी का आप क्रिएट करें कंपनी, उस पार्टी का जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे आप पुटअप करेंगे। उसका जो भी पिन कोड नंबर होगा, पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर, उसका जो भी फोन नंबर होगा उसे आप क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है, मोबाइल नंबर में जो भी आप मोबाइल नंबर उसका होगा उसका नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद फैक्स होता है, फैक्स मशीन एक होती है जिसका नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ फैक्स नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद होता है आपका यहाँ पे ईमेल आईडी। अब उस कंपनी का जो भी ईमेल आईडी होगा, उस कंपनी का ईमेल आईडी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया वेबसाइट, वेबसाइट जो कंपनी का वेबसाइट होगा वेबसाइट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जानना बहुत जरूरी है, दे रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म। अब आपका जो फाइनेंशियल स्टार्ट कब से है, तो ये आपका 1 अप्रैल 2024, जैसा कि अभी हमारा ईयर चल रहा है, तो ये स्टार्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे बुक फ्रॉम बिगनिंग, अब बुक फ्रॉम बिगनिंग का मतलब होता है कि जो बुक्स में आप टैली पे जो यानी जो कंपनी आप क्रिएट कर रहे हो कब से क्रिएट किया है, किस दिन से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जिस दिन का आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे डेट डाल सकते हैं। बट ये हमारा टैली परचेज नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, टैली का में डेट नहीं इंटर होगा। अब इंटर करते हैं हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है करेंसी सिंबल्स। अगर हम बात करते हैं जो भी हम कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस कंट्री के हिसाब से यहाँ पे हमको करेंसी सिंबल देखने के लिए मिलता है, जहां से आप क्या करें, अगर इंडिया के हैं तो इंडियन के हिसाब से इंडिया रुपीज आ रहा है, इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे एनआईआर, यहाँ पे दे रहा है INR, इंडियन रुपीज। जो हमारा फॉर्मल नेम होता है करेंसी का, वो हमारा क्या होता है, इंडियन रुपीज होता है। उसके बाद हम कर देंगे क्या, एक्सेप्ट।
जैसे एक्सेप्ट करेंगे हमारे सामने कंपनी बनकर आ चुकी है। जैसे यहाँ पे करते हैं, इंटर करते हैं, हमारे सामने देखेंगे कि अभी लोड हो रही कंपनी, और लोड होते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पे मैसेज लिखकर बहुत ही प्यारा सा आ गया, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल है। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्या हुआ, क्रिएट हो चुका है। अब इस राकेश इंटरप्राइज कंपनी के कुछ हमारे फीचर्स हैं। अगर आप इस कंपनी में कुछ फीचर्स इनेबल करना चाहते हो तो कैसे फीचर्स इनेबल करेंगे, इसके बारे में हम आपको आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन को स्किप करते हुए हम क्या करेंगे, कंट्रोल+A कर देंगे, जो कंट्रोल A से डायरेक्ट क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं हमारे यहाँ पे कंपनी क्रिएशन हो चुका है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो कंपनी आपका लॉगिन होता है वो कंपनी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, राकेश इंटरप्राइजेस। इस प्रकार से टैली प्राइम या टैली ERP9 कोई भी आप वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें आप बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब जिनका पुराना जो ओल्ड वर्जन पे काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे पास एक कंपनी पहले से बनी हुई है, हमारे सिस्टम में पहले से टैली इंस्टॉल्ड है, उस पर पहले से लोग काम कर रहे थे और हम एक न्यू कंपनी बनाना चाहते हैं। तो जैसा अभी हमने स्टार्टिंग का इंटरफेसेस दिखाया, तो वैसा इंटरफेसेस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो सिचुएशन में आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ F3 दिख रहा है, कंपनी इन्फॉर्मेशन। जैसे आप क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे, तो F3 प्रेस करते आपके सामने कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इस प्रकार का आ गया, तो आते ही हमारे सामने यहाँ पे क्रिएट कंपनी आ गया, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हमने आपको बताया कि कंपनी क्रिएशन कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया। ऐसे ही नए नए वीडियो, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।